मुशी भाई, इस इशू को जो है वो जरूर हाईलाइट करना चाहिए, इस पे बिल्कुल बात होनी चाहिए। प्लेयर पावर की जहां हम बात करते हैं, पास्ट में हमने देखा प्लेयर पावर देखी, मगर फिर वो उन प्लेयर्स का दमखम बहुत डिफरेंट था। वो प्लेयर्स बहुत बड़े स्टार्स थे। मतलब मैं 90s की टीम, 99 की टीम की बात करूं तो हर प्लेयर की एक अपनी फैन बेस थी, वो बड़े बड़े स्टार्स थे। इन प्लेयर्स ने तो अभी उस पॉइंट तक अचीव ही नहीं किया है। सो प्लेयर पावर क्या मिसहैंडलिंग ऑफ बोर्ड है, और बोर्ड जो है वो ब्लैकमेल हो रहा है अपने प्लेयर्स से? देखिए, मेरा इमोशनल बातें, इमोशनल चीजें कभी भी डिसीजन इमोशनल जो ना लॉन्ग टर्म्स नहीं चलते। यू नो लाइक इमोशंस होना अच्छी बात है, पर इमोशनल डिसीजन करना अच्छी बात नहीं होती। आई बिलीव दैट जो 90s के बात करते हैं कि वसीम भाई जैसे बड़े बड़े वकार, यूनुस इंजमाम जैसे, आई कैन नेम ऑल ऑफ देम, वो उनके पीछे एक जगह होती थी जब ये वहीद भाई बिल्कुल बातें बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ये मसला सारा है कि जब ग्राउंड में हम लोग उतरते थे कि तो मैं विटनेस हुई चीज का कि वो सिर्फ ये समझते थे कि मुझ पे किसी ने बात की है, मुझे किसी ने एलिगेशन लगाई है, मुझे कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो मेरा जवाब मेरी परफॉर्मेंस है। ये माइंडसेट बन जाता है ना जब बंदे का, तो उसके लिए जीतना भी आसान हो जाता है, लोगों को प्रूव करना भी आसान हो जाता है। व्हेन यू ट्राइंग टू आंसर विद सोशल मीडिया टू सोशल मीडिया, गुफ्तगू से तो आप कभी भी जीत नहीं सकते, क्योंकि एज ए स्पोर्ट्समैन आपकी परफॉर्मेंस बोलनी चाहिए। ये एक मेंटल टफनेस की बात कर रहा हूँ 90s के क्रिकेटर्स की। उनका जवाब जो क्रिटिसाइज करने वाले लोगों को होता था, लुक दिस इज माय गेम इन ऑस्ट्रेलिया, मैं मैच जिता सकता हूँ, साउथ अफ्रीका में भी मैच जिता सकता हूँ, पाकिस्तान में भी। जब बंदे का माइंडसेट ये हो जाता है ना, तो उसको थोड़ी पता कि पॉलिटिक्स कौन कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। आई थिंक ये माइंडसेट चेंज होने की जरूरत है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये लड़कों ने हमें प्रूव करके दिखाया हुआ, ये नहीं है कि नहीं करके दिखाया हुआ है, बस सिर्फ मेंटली इकट्ठा रखने की जरूरत है। बात कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट की, आपको जैसे मैंने कहा कि क्रिकेट अवेयरनेस, गेम अवेयरनेस सब कुछ पता है। सिर्फ एक होके यूनाइटेड होके गोल सेट करें कि हमने ये अचीव करना है, लेट्स फाइट टुगेदर, लेट्स गेट टुगेदर एंड विन मैचेस फॉर पाकिस्तान टीम। ये 90s के क्रिकेटर्स करते थे। आप वसीम भाई को और वकार को सब जानते हैं, उनसे बड़े बॉलर तो कोई नहीं आए थे। उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन शुरू में काफी था, मगर जब ग्राउंड में उतरते थे वसीम भाई वकार को कहते थे, वकार अभी चांस ना लई, अभी रन ना दई, अभी हमको पकड़ लेंगे, गेंद थोड़ा स्विंग होगा तो हम खींच लेंगे। वकार वसीम भाई को कहता था, वसीम भाई अंदर ना लेके, ये अंदर के लिए तैयार है। क्यों कहते थे इसको? कि बिकॉज उनको अगर हम जीतेंगे तो इज्जत हमारी सबकी साझी है। बट मुशी भाई हम जो है इमोशंस की बात कर रहे हैं, हम जो है लड़कों को बकअप करने की बात कर रहे हैं, हम माइंडसेट की बात कर रहे हैं, बट ये जो परफॉर्मेंसेस गिरती जा रही हैं, आपकी फिटनेस गिरती जा रही है, आपकी फास्ट बॉलर्स की पेस स्लो होती जा रही है, ये इनका तो माइंडसेट और इन सारी चीजों से लेना देना ही नहीं है ना। आपका कैप्टन एक महीने पहले कहता है कि 5 डे फिटनेस है ही नहीं हमारे प्लेयर्स की, तो एक महीने में 5 डे फिटनेस कहां से आ जाएगी? नहीं, आई थिंक वी मिक्सिंग थिंग्स अप हियर नाउ। आप मेरी बात, रोहित शर्मा क्या फिट है? वो हमारा फिटनेस टेस्ट पास कर लेगा? कांट यू सी हिज बैली? ही इज द कैप्टन ऑफ इंडिया, दे आर विनिंग। अपने स्किल को इतना पीछे कर दिया, नीचे से लेकर ऊपर तक फिटनेस को इतना ले आए ऊपर कि आप कंप्रोमाइज करने लगे हो आप अपने अच्छे प्लेयर के ऊपर। आपका हाशिम आमला क्या पूरा फिट आदमी था? क्या आपके इंग्लैंड की क्रिकेट के अंदर मैं 6 साल रह के आया हूं, उनको पता था कि ये बंदा बॉलिंग से या बैटिंग से हमें 300 रन करके दिखा सकता है, तो क्या वो उसको निकाल देंगे? आपने लड़कों को, हर बंदे को अपनी टीम बनाने के लिए कुछ चीजों को आपने मैनेज करना होता है। स्किल जो ऊपर लेवल के ऊपर ना, स्किल की बहुत इंपॉर्टेंस है। अब मैं उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल देता हूं यासिर शाह की। जब यासिर शाह खेला करते थे, शायद फिटनेस लेवल इतना नहीं था उनका, मगर वो 90 ओवर सबसे ज्यादा फिट होते थे ग्राउंड के अंदर। किसी से भी पूछ लें आप जाके, वो 30 ओवर करने के काबिल भी होते थे। अब आपने जो सारा सिस्टम फिटनेस के ऊपर लगा दिया, आपने स्किल को तो खत्म ही कर दिया। अब आज का लड़का, अंडर 19 का लड़का, आपको 2 घंटे जिम में नजर आएगा, जो कि उसको 2 घंटे की प्रैक्टिस चाहिए होती बैटिंग की। ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम उसको पीछे करते जा रहे हैं। फिटनेस इज द की, बट इट डज नॉट मीन कि जो आप फिटनेस को सामने रखते हुए स्किलफुल लोगों को पीछे कर रहे हैं, उनकी सिलेक्शन में उनकी फिटनेस को मेयार रख के उसको खिलाई ना आप। तो ये चीजें हमने बैलेंस बना के चलनी होती हैं, ये जज्बाती फैसले नहीं है। हाशिम मामला मैं बार बार कह रहा हूँ 300 नहीं करता था, उसकी तो शेन वॉर्न क्या फिट था, उसने 700 विकेट ली हैं। मुरलीधरन क्या फिट था, उसने 800 विकेट ली हुई हैं, मगर वो उनको पता था कि ही इज अ मैच विनर। और आपको कभी कभी ये कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी कि यार बंदा ये शायद अब इरफान है, मोहम्मद इरफान था जब वो आया, उसको इंग्लैंड से वापस भेज दिया गया कि ये फिट नहीं है, उसने टेस्ट नहीं किया।
वो बंदा इतना लंबा है, उसका दिल बड़ा है, मेडिकल ये कह रहे हैं, मेडिकल लोग कह रहे हैं कि लंबा होने की वजह की वजह से इसका दिल बहुत बड़ा है, इसको वो ट्रेनिंग नहीं चाहिए जो आम बंदे को ट्रेनिंग चाहिए। अगर ये 10 ओवर करके आपको मैच जिता देता और 50 ओवर फील्डिंग कर लेता है और इज गुड इनफ इन द फील्ड, सो यू नो आपकी इसको ट्रेनिंग चेंज करनी पड़ेगी। इफ यू बिकम स्टबन के नहीं तो फिर आप क्या करेंगे, आपने स्किलफुल बॉलर को तो पीछे कर दिया ना। सो आई थिंक मैं इसमें मेरी राय टोटली डिफरेंट है कि यू नीड टू बैलेंस थिंग्स अप, आई बिलीव दैट। अच्छा वहीद खान साहब, हमारे अगर हमने इसको बैलेंस भी करना है तो उसके लिए चीज़ का होना मौजूद है। अब ना तो हमारी फिजिकल फिटनेस नज़र आती है ना कारकर्दगी नज़र आती है, तो हमारा तो बैलेंस ही उड़ गया हुआ है। देखिए, मैं जो मुश्ताक उसकी बातें कर रहा है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। मैं भी इस चीज़ में बड़ा बिलीवर हूँ कि आजकल जो है ना, ये जो फॉरेन कोचेज हैं इन्होंने अपनी अपनी चीज़ें इंट्रोड्यूस की है, फिटनेस पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कुछ लड़के तो फिटनेस पे ही जिम में टाइम ज़्यादा अपना वेस्ट कर देते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यार देखें, बात वही आती है ना कि आप भी बैठे हुए एज अ प्रोफेशनल इस वक्त आप एक शो होस्ट कर रहे हैं, कोई आपको बताएगा तो नहीं ना भाई कि ऐसे शो होस्ट करना है, ऐसे शो होस्ट करना है। आपको पता है कि यार आप अगर शो अच्छी तरह होस्ट नहीं करोगे तो आपको पता है कल आपको फारिग कर दिया जाएगा कि नहीं जी थैंक यू वेरी मच, आप शो नहीं यूज कर सकते। दिस इज हर प्रोफेशन में ये होता है, अकाउंटेबिलिटी होती है आपके रिलेटेड टू योर परफॉर्मेंस। आप बात को समझने की जरूरत है, इवन मुशी को ये समझने की जरूरत है कि हमारे वहां क्रिकेट में लास्ट फ्यू इयर्स में अकाउंटेबिलिटी हैज गॉन आउट ऑफ द विंडो। आपने बाबर को अनलिमिटेड पावर्स दे दिए थे एक वक्त में, वो जैसी उसकी मर्जी होती थी वो करता था लड़कों के साथ। उसने बहुत सारे लड़कों को उसने टीम में सेट नहीं होने दिया। अब नतीजा ये आपका कल्चर बना हुआ है ड्रेसिंग रूम में कि लड़कों को परवाह ही नहीं है यार। आपको नजर आता है इनकी परफॉर्मेंस से इनको परवाह है कि मतलब क्या होगा अगर हम फेल होंगे अगले मैच में। आप देखिए यार फर्स्ट इनिंग्स में शाम को क्या पागल कुत्ते ने काटा था जो वो मतलब तकरीबन 100 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, या सलमान यार वो पागल कुत्ते ने काटा था कि वो बेचारा अपने 100 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहा है। तो कोई पूछने वाला है साउथ शकील से, बाबर से, इवन फॉर दैट मैटर नसीम शाह से या अब्दुल्ला शफीक से कि भैया इस पिच पे आप किस खुशी में जो है वो 2.5 और 3 के एवरेज से आप खेल रहे थे, पूरी टीम के आप मोमेंटम को खराब कर रहे थे। ये तो आप किसी क्रिकेट एनालिस्ट को आप पूछ लो, सबको पता था कि जिस टाइप की पिच थी पहले दिन आपको हर सूरत में फर्स्ट इनिंग में 700 करने थे और अच्छे स्ट्राइक रेट पे करने थे। इंग्लैंड ने यार 5.5 की स्ट्राइक रेट पे बैटिंग की है भाई एक 150 ओवर्स में। आप तो अभी भी जो है अब देखें 4.10 की आप उस पर बैटिंग कर रहे हैं इसलिए कि सलमान यागर और आमिर जमाल बैटिंग कर रहे हैं। तो बात यह है कि हर चीज अपनी जगह, लेकिन आप अकाउंटेबिलिटी लाओ इन प्लेयर्स के लिए, कुछ करते नहीं है, आप उनको हटाने के लिए तैयार ही नहीं है। आप दूसरों को आप उनको ये मैसेज देने को मैंने आपको हारिस की मिसाल दे दी, मैंने आपको शोएब शादाब की मिसाल दे दी, ये सब मिसालें आपके सामने। ये चेंजेस तो होते रहेंगे हमारे बोर्ड में यार। ये कोई पहली दफा क्या हमारी क्रिकेट बोर्ड में ये चेंजेस हो रहे हैं या ये गवर्नेंस के मसले हमेशा रहे यार, ये तो कोई नई चीज नहीं है, इससे बुरा हालात रहे। लेकिन बात हुई है कि आप इन लड़कों की भी तो अकाउंटेबिलिटी करो ना। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है लड़कों की, जिसका जो दिल चाहता है वो करता है, जिसका जो दिल चाहता है वो बोलता है, जिसका जो दिल चाहता है वो सोशल मीडिया में बकवास करता है। चेयरमैन कहता है कि ये सर्जरी होनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट में, शाहिन अफरीदी कहता है कौन सी सर्जरी भाई, मुझे तो कोई सर्जरी नजर नहीं आ रही। तो किधर है डिसिप्लिन फिर यार, आप मुझे बताएं ना। देखिए लड़कों के आप नखरे उस वक्त अच्छे लगते हैं पोस्टमैन के जब वो परफॉर्म कर रहा होता है, फिर आप 100 उसके नखरे बर्दाश्त करेंगे क्योंकि आपको पता है जैसे मुश्ताक ने मिसालें दी है मतलब कुछ प्लेयर्स की कि वो बड़े बदमाश प्लेयर्स लेकिन उनके परफॉर्मेंसेस थी तो लोग बर्दाश्त करते थे क्योंकि भाई मैच जिता रहा है ना यार, आपको खत्म हो गई कहानी। यहाँ तो उल्टा चल रहा है ना, यहाँ तो मैच भी नहीं जिता के देगा, ऊपर से नखरे भी करेगा और फिर रोएगा बैठ के मीटिंग में कि मुझे एनओसी नहीं मिल रही लीग खेलने के लिए। आपका मसला भाई मेरे ये स्ट्रक्चर सब अपनी जगह, ये सब होता रहेगा। ये बंच ऑफ प्लेयर्स आपका मसला है। मैं तो बोल के तंग आ गया हूँ। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप इसमें से 4-5 प्लेयर्स को बढ़ाएं इस टीम से। सबसे पहले बाबर आजम उसमें है। अब अगर ये टीम ना अपने परफॉर्मेंस इंप्रूव करे, आप फिर मुझसे पूछेगा कि भाई आपने तो कहा था परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। समझ ही नहीं रहे लोग यार, आपका माहौल ही नहीं है ड्रेसिंग रूम का, तो फिर कैसे टीम अच्छा करेगी यार इस पिच पे यार। खुदा बता, आप सोचो खुद देखो इमरान यार कि 550 करके आप मतलब हारने की पोजीशन में आ जाते हो, 450 करते हो आप बांग्लादेश के खिलाफ डिक्लेयर करते हो, उसमें आप हारने की पोजीशन में आ जाते हो। तो आप अकाउंटेबिलिटी करें भाई इन प्लेयर्स की और कुछ भी नहीं। आप अकाउंटेबिलिटी लाना शुरू करें प्लेयर्स की, ऑफिशियल्स की, ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी ये लड़के समझते हैं कोई हमें हाथ लगाने वाला ही नहीं है। अच्छा मुश्ताक अहमद साहब, ये जो एहतसाब वाला मामला है, आपने अपने ज़माने में जब क्रिकेट खेला करते थे उसकी मिसालें दी कि जब तनकीद होती थी तो खिलाड़ी ये कहते थे कि ठीक है करें तनकीद, हमारा जवाब कारकर्दगी है। लेकिन उस वक्त भी खिलाड़ी टीम से ड्रॉप होते थे। वक़ार यूनुस जैसे खिलाड़ी
मैं इमरान एक छोटी सी आपकी बात काटूंगा यहाँ पर। देखें, जो मुश्ताक जो पॉइंट मेक कर रहा है, जो हम पॉइंट जो मेक कर रहे हैं, देखिए एक चीज जहन में पहले क्लियर कर लें, वो ये है कि 2010 तक कम से कम, मैं समझता हूँ 2010 तक जो है आपने क्वालिटी प्लेयर्स प्रोड्यूस किए हैं। आपके पास क्वालिटी, अगर वसीम वकार गए तो उसके बाद शोएब अख्तर था, उमर गुल था, आसिफ आया, आमिर आया, ये क्वालिटी रिप्लेसमेंट थी वसीम वकार की, ठीक है। उसके बाद बैटिंग में भी आप देखें, जब ये गए, सईद वगैरह गए, तो उसके बाद आपके पास यूनुस भी आया, आपके पास यूसुफ तो ऑलरेडी आ चुका था, आपके पास अजहर अली आया, आपके पास अशरफ शफीक आया, आपका मिसबा भी आ गया। इंजिमाम क्वालिटी प्लेयर, जब भी उसकी कप्तानी सक्सेसफुल थी। तो भाई मेरे, आपके पास अभी वो क्वालिटी प्लेयर्स है ही नहीं ना। इनको तो ये सोशल मीडिया की पैदावार है यार। T20 का एक फाइनल खेल लिया और एक सेमीफाइनल खेल लिया, ये बड़े प्लेयर हो गए। मुझे बता दें, पिछले जब से पाकिस्तान क्रिकेट आपने रिज्यूम किए, किस बड़ी टीम को आपने हराया यार, सिवाय एक 2021 में साउथ अफ्रीका को आपने जो 2 टेस्ट जीते थे यहाँ पाकिस्तान में, उसके अलावा किस बड़ी टीम को हराया आपने किसी भी फॉर्मेट में? मुझे बता दें जरा। प्लेयर्स को क्वालिटी नहीं है यार। जी मुश्ताक अहमद साहब, इस सवाल का रुख बदल देते हैं। क्वालिटी प्लेयर्स क्यों नहीं हैं? और अगर वकार यूनुस पूरा वर्ल्ड कप में सिर्फ एक मैच खेलते हैं, अगर वसीम अकरम को फिटनेस टेस्ट देना पड़ते हैं पाकिस्तान में खेलते हुए वसीम अकरम को भी, तो आज इनसे ज़्यादा कारकर्दगी वाले खिलाड़ी तो पाकिस्तान की टीम में नज़र नहीं आते। ये 2 मिसिंग लिंक हैं आपके ख्याल में कि अकाउंटेबिलिटी राइट टाइम के ऊपर नहीं है और क्वालिटी प्लेयर्स नहीं है? जी मुश्ताक भाई, लाइन ड्रॉप हो गई है, राब्ता हो गया मुनक़ता। अच्छा वहीद साहब, क्वालिटी प्लेयर्स क्यों नहीं है? तो ये पैदा होता है ना फिर, और एहतसाब भी क्यों नहीं हो रहा? इसलिए क्योंकि मसला ये है कि एक तो आप जो है ना उनको प्रॉपर तरीके से ग्रूम, आप एक्सपोजर नहीं दे रहे लड़कों को, आप उनको लाते हैं और फिर आप उनको बिठा देते हैं, आप उनको प्रॉपर चांस नहीं दे रहे सेट होने का। हर प्लेयर को आपको रोल समझाना पड़ता है। प्लेयर को आप लेके आते हैं, आप उसको समझाते हैं कि देखो तुम्हें हम इतने मैचेस देंगे, तुम्हारा ये रोल है, तुमने इस तरह से खेलना है। वो लड़के जब खेलते हैं वो फिर कॉन्फिडेंस गेन करते हैं। अब इमीडिएटली आके तो कोई भी नहीं सेट होगा ना टीम में, तो आपने तो ग्रूम ही नहीं होने दिया ना लड़कों को, ना आपने ग्रूम किया ना आपने सेट होने दिया। वही साहब, इसी सिनेरियो पे मैं जल्दी से एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। अभी इंडिया की टीम खेल रही है बांग्लादेश के अगेंस्ट, हार्दिक पांड्या टीम का हिस्सा है, मगर साथ ही साथ नीतीश कुमार रेड्डी को रेडी कर रहे हैं वो साथ साथ कि अगर हार्दिक पांड्या नहीं होंगे तो हार्दिक पांड्या की रिप्लेसमेंट साथ ही साथ वो उनसे एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे। भाई देखें ना, बात यह है कि हमारे वहां क्या आप मंत्रा करते हैं, आप पिछले 3 साल 4 साल से क्या मंत्रा सुनते हैं कि बाबर रन करेगा तो पाकिस्तान जीतेगा, यही सुनते आ रहे हैं ना बिल्कुल, कि बाबर रन करेगा तो पाकिस्तान जीतेगा। मुझे आप बता दें, पिछले 2-3 साल में आप चेक कर लें कि मतलब इवन वो जो ऑस्ट्रेलिया में लास्ट टाइम इंडिया जीत के आया, कोहली 1 टेस्ट खेल के चला गया था वापस, रोहित जो है वो तीसरे टेस्ट के बाद अवेलेबल हुआ था, उनके प्लेयर्स भी इंजर्ड हुए थे, जीतते ना वो टेस्ट सीरीज। वहां आपको यही चीज चेंज करनी पड़ेगी। मैं यही समझा रहा हूँ कि भाई कल्चर चेंज करें। आपको लड़कों को ये मैसेज क्लियर पास ऑन करना है कि भाई आपके बगैर पाकिस्तान क्रिकेट चल जाएगी। क्लियर कट मैसेज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देना होगा, नो प्लेयर इज बिगर देन दी गेम। भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और इस दफा अभी जिस तरह आपने जो है जो एक्सप्रेस किया है, ये मेरा ख्याल से इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट को जो फॉलो करता है उन सबकी दिल की आवाज है। हम सबका इस वक्त यही हाल है। जिस तरह हमने आज जो है पाकिस्तान टीम को डिजेक्टेड देखा, इट वाज सच एन इमोशनल मोमेंट कि एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान टीम के लड़के जब फील्डिंग कर रहे थे उनका दिल चाह रहा था कि ये कब डिक्लेयर करेंगे, ये कब खत्म करेंगे और हम कब यहां से बाहर निकलेंगे। इस तरह की हालात जब आ जाएं तो उस पे या तो आप डिसाइड कर लेंगे टेस्ट क्रिकेट से थोड़ा सा आपने दूर हो जाना और टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी, वरना अगर खेलनी है तो इंसाफ करके खेलनी है। वरना इस तरह की टेस्ट क्रिकेट देखते हुए जहां पे स्पेक्टेटर्स बाहर भी सो रहे हो और फील्डर्स अंदर भी सो रहे हो, इस तरह की परफॉर्मेंस कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। बट विद दैट वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया है।